नीट के लिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम TIR को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में कैसे होता है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम है और यहाँ पर ये सेकंड मीडियम है, जिसमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। अब एक खास एंगल नॉर्मल से C एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये सेपरेटिंग तल से गुजर जा रहा है। इसका रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री यहाँ पर है। ऐसे में अगर लाइट N2 मीडियम से, N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से ज़्यादा है, अब अगर लाइट थीटा एंगल पर इंसिडेंट होगा नॉर्मल से N2 मीडियम में, यानी ऊपर वाले मीडियम में, और थीटा की वैल्यू यदि C यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाएगा। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस घटना को यहाँ पर TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और TIR के केस में थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ऐसे में साइन थीटा ग्रेटर देन साइन C, और साइन C को 1/n लिखते हैं, यानी कि वैल्यू N2/N1 होगा। इस प्रकार साइन थीटा ग्रेटर देन N1/N2 हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इंडोस्कोपी यानी ऑप्टिकल फाइबर में TIR करा करके इंडोस्कोपी डिवाइस बना करके डॉक्टर्स इसका मरीजों के इंटेस्टाइन में अल्सर और जख्म और कैंसर को देखने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक सिंबॉलिक ऑप्टिकल फाइबर है जो कि इंडोस्कोपी का काम कर रहा है। तो इंडोस्कोपी यहाँ पर बनाने की कोशिश किया गया है। इंडोस्कोपी के अंतिम छोर पर एक बल्ब जलता है और इसको माउथ के द्वारा इंसान के इंटेस्टाइन में एंटर करा दिया जाता है। इंडोस्कोपी का एक पाइप ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसके अंदर N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होता है, बाहर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस तरह से लेप यानी क्लैडिंग किया गया होता है। अंतिम छोर पे बल्ब जलता है, बल्ब से रोशनी इंटेस्टाइन के सरफेस पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के इस ट्यूब में आता है। और TIR के द्वारा ये लाइट इस ट्यूब के बाहर नहीं निकल पाएगा। ट्यूब के अंदर जो है TIR के द्वारा ऐसे चलता हुआ ऐसे लाइट जो है यहाँ डॉक्टर के आंखों में पहुँचता है और डॉक्टर्स इंटेस्टाइन में जो भी जख्म या अल्सर या कैंसर है उसको वैसे ही देख पाते हैं जैसे बाहर अपनी आंखों से डॉक्टर देखते हैं। तो इस प्रकार इस इंडोस्कोपी डिवाइस के द्वारा, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया, इस TIR कंसेप्ट के द्वारा इंसान के इंटेस्टाइन में जो भी जख्म या ब्लॉकिंग या कैंसर या अल्सर है उसको बड़े आसानी से बाहर से देख पाते हैं। तो ये TIR कंसेप्ट के द्वारा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ये इंडोस्कोपी डिवाइस बनाई गई है और इसका इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको बड़े आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए TIR को दिखाने की कोशिश किया गया है। इस तरह से इस ट्यूब में लाइट आ रहा है और इसी ट्यूब में घूमते हुए बाहर जा रहा है। ट्यूब से बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्यूब का अंदर का N2 और बाहर का जो क्लैडिंग है यानी जो लेप लगाया गया वो N1 है। तो N2 N1 से अधिक है, इसलिए TIR यहाँ पर हो रहा है। तो हम समझते हैं ये इंडोस्कोपी का कंसेप्ट बड़े आसानी से आप समझ पाए होंगे और मेडिकल साइंस में किस तरह से इस इंडोस्कोपी को इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर एबनॉर्मलिटी या जख्म या अल्सर और कैंसर को देखने में किया जाता है, उसको बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।